बहू कहाँ मर गई, अंदर से आवाज़ आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं अभी तक आया? आई कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भंजिया भी ले आई। सास ने कहा तेल का खिलाकर क्या मारेगी? बहू ने कहा ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा रहने दो, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भुजिया उठाए और कहा कितनी गंदी भुजिया बनाई हो तुमने बहू। माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजा के पास छिपकर सास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराकर और काम करने लगी। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई भूखे मारोगी क्या? बहू आई सामने, खिचड़ी रख दी। सास ने गुस्से से ये कहा क्या है, मुझे किन्हें नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा आपके डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा। सास तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराए और चली गई। आज इनके घर पूजी थी। बहू सुबह माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाए। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी कि उनके पिता के भी घर पर थी। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती बहू ये नहीं हुए नहीं। बहू दौड़ती दौड़ती आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी सबको आरती के लिए बुलाए और सबको हाथ में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथ से गिर पड़ी। शायद भोग बनाते हुए बहू के हाथ में तेल लगा था जिसे वह पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए। एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70 से 80 लोग हो गए थे इधर से उधर और बहू अकेली। फिर हुआ सारा। अब उस सास और कुछ आसपास के लोग खाने पर बैठा। बहू ने खाना परोसा शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निकाला, सास ने खाया तो